ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते आगे, जहां रांची जुडिशियल अकादमी में बाल विवाह रोकथाम राज्य कार्य योजना से संबंधित प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में झारखंड में कैसे बाल विवाह मुक्त हो, इस पर विचार विमर्श किया गया। कार्यशाला में मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा कि आने वाले समय में बाल विवाह मुक्त झारखंड बनाने को लेकर सरकार प्रयास कर रही है और इसके लिए वर्ष 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। विवाह की रोकथाम के लिए प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है झारखंड को बाल विवाह मुक्त राज्य बनाना। कड़े कानून के बावजूद झारखंड में बाल विवाह धड़ल्ले से हो रहा है। जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसका असर नहीं दिख रहा। लड़कियों और महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि उन्हें प्रोत्साहन दिया जा सके। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने बताया कि इस पर रोक लगाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग अपने जो हमारे ये प्रोहिबिशन ऑफिसर्स हैं उनको प्रॉपरली ट्रेन करें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, क्योंकि ये बना हुआ है, कानून है, प्रावधान है, लेकिन जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हो पाया है। हमारी उम्मीद है कि अगले 4-5 सालों में हम इस सामाजिक कुरीति को जड़ से समाप्त कर देंगे, क्योंकि हम लोग का ये कमिटमेंट भी है, जैसा कि अभी आपने सुना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत 2030 तक हमें इस कुरीति को पूरी तरह से समाप्त करना है और उस दिशा में हम लोगों ने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। कोई पर्टिकुलर योजनाएं मैम जो पाइपलाइन में हो या फिर कुछ? जो सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में अभी सचिव विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने बताया, इसका मुख्य उद्देश्य यही है, चाहे वो सावित्रीबाई फुले योजना हो, चाहे मैया सम्मान योजना हो, चाहे शिक्षा से संबंधित योजना हो, ये सारी योजनाएं मतलब ना केवल इस विभाग की बल्कि सभी विभाग की योजनाएं जो भी लड़कियों को टारगेट कर रही हैं, उसका उद्देश्य ये है कि लड़कियां एम्पावर्ड हों, पढ़ें लिखें, उनकी हेल्थ अच्छी हो। और पेरेंट्स के लिए हम लोग एक डेटरेंट का भी काम करेंगे, मतलब एक डेटरेंस भी होगा कि अगर कोई छोटी बच्ची की शादी करना चाहता है तो उसमें एक्ट में बहुत ही डिटेल प्रावधान है, उसमें सज़ा का भी प्रावधान है, फाइन का भी प्रावधान है, तो उनको रोकें। मतलब 2 तरीके से हम लोग इसको अटैक करेंगे। एक तो कम्युनिटी लेवल पे जहाँ पे शिक्षा दी जाए, उनको लड़कियों को एम्पावर किया जाए, और दूसरी तरफ से ये कि हम जो कानूनी प्रावधान है उसका सख्त हम पालन करें। अवेयरनेस को लेकर ये जो शुरुआत अभी हो रही है, इसका मूल उद्देश्य अवेयरनेस ही है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आंदोलन है, जो स्कीम है, उसका मेन पर्पस है अवेयरनेस जनरेशन। 2020 में गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में बालिग होने से पहले शादी करने वाली लड़कियों का प्रतिशत 5.8 है, जो राष्ट्रीय औसत 1.9 के ऊपर है। देश में बाल विवाह का प्रतिशत 23.3 है, जबकि झारखंड में 32.3% लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है। जो डाटा है उसके अनुसार जामताड़ा में बाल विवाह का प्रचलन सबसे अधिक है। इसके बाद देवघर, गोड्डा, गिरिडीह, पाकुड़, दुमका और कोडरमा है, जबकि सिमडेगा में यह दर 15.9% है, जो सबसे कम है। अब राज्य को 2030 तक बाल विवाह से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। बहुत लोग अवेयर नहीं हो पाए कि चाइल्ड मैरिज जो लड़कियों के लिए 18 साल, लड़कों के लिए 21 साल है। सर सामने इससे कम में शादी करना कानूनन जुर्म है। इस चीज़ की जानकारी ग्रास रूट लेवल पर बहुत कम लोगों को है, तो इसको प्रचार प्रसार भी करना ज़रूरी है। लोग इससे अभी चूँकि पब्लिक में भी, गांव में, परिवार में भी इसको टैबू के रूप में नहीं लेते हैं कि नहीं स्ट्रिक्टली गलत है, वो अलाउ करते हैं, एक्सेप्टेंस है अभी। तो इस एक्सेप्टेंस को दूर करना है, इसके लिए हमें समाज में, रूरल एरिया में, शहरी एरिया में सभी जगह जाके प्रचार प्रसार करना है। और दोनों कोएर्सिव मेजर भी होने हैं, जो प्यूनिटिव मेजर्स लिए जाने हैं कानून के तहत, और दूसरा है कि प्रमोट करने के लिए हमारे बहुत सारे योजनाएँ हैं जो प्रमोट करते हैं कि बच्चियों को हम स्कूल में रिटेन कर सकें, ड्रॉप आउट को ख़त्म कर सकें, तो उसको प्रमोट करते हैं। स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जैसे सावित्रीबाई फुले स्कीम, क्लास 8 से ही हम पैसा देना शुरू करते हैं ताकि वो वहाँ स्कूल में सस्टेन कर सकें।
एवं जो शैग स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, इसमें हम आंगनवाड़ी केंद्र पर जो बालिकाएं 18 वर्ष तक की हैं उनको हम खाना भी देते हैं और साथ में ट्रेनिंग का भी कार्य कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे छोटे छोटे कदम उठाए गए, लेकिन एक स्ट्रैटेजी के तहत, एक विज़न के तहत कार्यक्रम हमारे स्टेट में नहीं हो पाया, कोई भी कारण रहे हों। उसी कड़ी में आज मुख्य सचिव मैडम का हम लोगों को आशीर्वचन भी प्राप्त हुआ, उनका निर्देश भी प्राप्त हुआ कि हम लोगों को आगामी 5 साल में झारखंड को बाल विवाह मुक्त करना है। और बाल विवाह मुक्त करने के लिए जो हमारे चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स हैं, हर जिले के उपायुक्त हमारे चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर हैं, वहाँ समाज कल्याण पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, सीओ, बीडीओ, सीडीपीओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, पंचायत सचिव, लेडी सुपरवाइज़र, हमारे फील्ड में ये सभी पदाधिकारीगण जो हैं ये नामित किए गए हैं, नोटिफाई किए गए हैं चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर के तौर पे। और सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि झारखंड में एक भी बच्ची जो 18 साल से कम हो या एक भी बच्चा जो 21 साल से कम हो उसका विवाह ना हो, क्योंकि इसके जो दुष्परिणाम है वो काफ़ी दूरगामी होते हैं बच्चे की सेहत पे, बच्चे की शिक्षा पे और उसके भविष्य पे। बाल विवाह का बहुत ही गलत दुष्परिणाम हम लोग देख पाते हैं। तो उसी कड़ी में CMPOs की ये ट्रेनिंग हो रही है और ये ट्रेनिंग हम लोग हर जिले में करवाएंगे। एक सूचना तंत्र भी विकसित किया जा रहा है। अभी वर्तमान में राज्य में चाइल्ड लाइन नंबर्स हमारे एक्टिव हैं 1098 विमेन हेल्पलाइन नंबर 181, ये दोनों हमारे पास सुविधाएं हैं। किसी भी गांव में कहीं भी कोई अगर बाल विवाह होता है तो कोई भी व्यक्ति अगर अपनी पहचान गोपनीय रखना चाहता है, वो गोपनीय रखते हुए इन नंबरों पर सूचना देंगे तो बाल विवाह प्रशासन रुकवाएगा। बाल विवाह लड़की के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है। ये उसे मौलिक अधिकारों से वंचित करता है, शारीरिक और मानसिक विकास को खतरे में डालता है, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के अवसरों को सीमित करता है, घरेलू जिम्मेदारियों और कम उम्र में बच्चे होने से रोजगार के अवसर मिल नहीं पाते, लड़कियां अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर सकती, साथ ही श्रम शक्ति और अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। कार्यशाला का आयोजन बाल विकास विभाग की ओर से किया गया था, जिसमें सभी SDO, BDO, CO मौजूद रहे। इसके अलावा यूनिसेफ के अधिकारी भी उपस्थित रहे। उम्मीद है कि कार्यशाला का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा और 2030 तक झारखंड बाल विवाह मुक्त राज्य बन सकेगा। संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची।